पंजाब का मौसम चुनावी है, इसलिए हर बात में राजनीति जरूरी है। लेकिन इसी चक्कर में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बेहद घटिया हरकत कर दी। असल में अमरिंदर सिंह ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रिटेन को 3 के मुकाबले 1 गोल से हराकर सेमीफाइनल में भारत के पहुंचने पर बधाई दी, लेकिन बधाई के साथ अपनी सियासत भी कर डाली, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ लगातार लोगों की टिप्पणियां आ रही हैं। भारत की जीत से पूरा देश खुश है और गर्व महसूस कर रहा है, लेकिन अमरिंदर सिंह इस मौके का फायदा क्षेत्रीयता को बढ़ावा देने के लिए उठा रहे हैं। कैप्टन ने पुरुष टीम की जीत पर ट्वीट किया और ट्वीट में मुख्य रूप से 3 खिलाड़ियों की बात की। उन्होंने ध्यान दिलवाया कि गोल करने वाले खिलाड़ी पंजाब से हैं। अपनी खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि 41 साल बाद टीम इंडिया ने टॉप 4 में प्रवेश किया और इस बात को जानकर काफी खुश हूँ। सभी 3 गोल पंजाब के खिलाड़ी दिलप्रीत सिंह, गुरजंत सिंह और हार्दिक सिंह ने किए। शुभकामनाएं, गोल्ड लेकर आएं। इसके बाद पंजाब के सीएम ने ऐसा ही ट्वीट महिला टीम की जीत पर भी किया। उन्होंने लिखा कि हमारी महिलाओं पर हमें गर्व है कि वे 3 बार की विजेता को हराकर सेमीफाइनल्स में पहुंची हैं। अमृतसर की गुरजीत कौर को शाबाशी, जिन्होंने पूरे मैच का अकेला गोल किया। हम इतिहास की दहलीज पर हैं। शुभकामनाएं लड़कियों, गोल्ड लेकर आओ। हॉकी एक टीम स्पोर्ट है जिसमें 10 फील्ड प्लेयर और 1 गोलकीपर होता है। टीम में हर प्रदेश का अलग अलग खिलाड़ी होता है, लेकिन जब वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने जाते हैं तो टीम भारतीय कहलाते हैं। मगर पंजाब के मुख्यमंत्री का ये ट्वीट बताता है कि वह इस क्षण में भी अपनी राजनीति घुसाना चाहते हैं और पंजाब को भारत से अलग दिखाना चाहते हैं। सोशल मीडिया यूजर्स इतने सक्षम हैं कि बात जब भारत की अखंडता की हो तो वे किसी भी घटिया प्रयास को तर्कों से धराशायी कर देते हैं। यूजर्स ने इस बार भी बातों ही बातों में कैप्टन अमरिंदर सिंह को बताया कि जिन्हें वे पंजाबी प्लेयर कह रहे हैं वो दरअसल टोक्यो में भारतीय के रूप में जाने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी दिल्ली आई और फिर वापस लौट गईं, लेकिन जिस धमक के साथ ममता बनर्जी आई उस तरह से लौटी नहीं। कहा तो ये गया था कि ममता बनर्जी दिल्ली आकर मिशन 2024 को अंजाम देंगी, विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक करेंगी, एकता की बातें होंगी, फ्रंट बनेगा और फिर ममता बनर्जी की अगुवाई में पीएम मोदी के खिलाफ पूरा विपक्ष चुनावी मैदान में उतरेगा। लेकिन ममता बनर्जी ने ऐसी कोई बैठक की ही नहीं। अगर कोशिश की भी होगी तो कोई शायद इसके लिए तैयार ना हुआ हो। पूरे दौर में ममता बनर्जी सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के इर्द गिर्द चक्कर काटती रहीं। कमलनाथ, अभिषेक मनु सिंघवी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ममता बनर्जी का दौरा खत्म। और दिलचस्प बात यह है कि शरद पवार दिल्ली में डेरा डाले रहे, लेकिन इतने करीब होकर भी वे ममता बनर्जी की जगह लालू प्रसाद से मिलने चले गए। ममता बनर्जी से उनकी बात न हुई और न मुलाकात हुई। यहाँ तक कि शरद पवार ने ममता बनर्जी का जिक्र तक नहीं किया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के दिल्ली पहुंचते ही शिवसेना में मोर्चा खुल गया। संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को पीएम मटेरियल बता दिया और फिर शरद पवार को विपक्ष का भीष्म पितामह। अब ऐसे में ममता बनर्जी के लिए बचा ही क्या था। संजय राउत के बयानों और शरद पवार की चुप्पी से ये साफ है कि ममता बनर्जी का नेतृत्व उन्हें मंजूर नहीं है। कांग्रेस को भी ममता बनर्जी का नेतृत्व मंजूर नहीं। यही वजह है कि ममता बनर्जी को दिल्ली आते ही राहुल गांधी ने विपक्षी पार्टियों के साथ 2 बैठक कर डाली, लेकिन उसमें टीएमसी का कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ। जाते जाते ममता बनर्जी ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की आवाज पर ये जरूर बताया कि शरद पवार से उनकी बात हुई है और आगे से हर दूसरे महीने वो दिल्ली का दौरा करती रहेंगी। ममता बोली कि हम राजनीतिक मकसद से मिले थे, ये दौरा सफल रहा, लोकतंत्र कायम रहना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा, हमारा स्लोगन है लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ। ये भी कहा कि वे किसानों के मुद्दे को सपोर्ट करती रहेंगी। ममता ने किसानों की बात तो की, लेकिन टिकैत से मिलने तक नहीं गईं। हाँ, एक बात और है कि टिकैत और पवार से ज्यादा जरूरी उन्हें जावेद अख्तर और शबाना आजमी से मिलना समझा, इसलिए वे उनके घर गईं। ममता बनर्जी के दावे और विपक्ष के वास्तव में एकजुट होने पर सवालिया निशान लग रहा है। जिस काम के लिए इतने तामझाम के साथ ममता बनर्जी ने दिल्ली दौरे का कार्यक्रम बनाया, 4 दिन पहले ही भतीजा अभिषेक बनर्जी को भेज दिया और वो दिल्ली में डेरा डाल लिया। लेकिन वैसे तो कोई मीटिंग हुई ही नहीं जैसे अपेक्षित थी। बवाल तो उसी मीटिंग के बाद शुरू हो गया था जिसे शरद पवार ने होस्ट किया था और बताया गया कि राष्ट्रमंच के बैनर तले यशवंत सिन्हा ने विपक्षी दलों की एक मीटिंग बुलाई है। मीटिंग का असर ये हुआ कि कांग्रेस नेतृत्व तक अंदर से हिल गया और प्रतिनिधि बनाकर कमलनाथ को शरद पवार के पास हाल चाल लेने के नाम पर भेज दिया गया।
शरद पवार को बयान भी देना पड़ा था कि विपक्षी मोर्चे से कांग्रेस को बाहर रखने जैसा कोई इरादा नहीं है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद से नवजोत सिंह सिद्धू लगातार किसी न किसी विवाद में फंसते जा रहे हैं। किसानों के खिलाफ टिप्पणी करने का मामला अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब सिद्धू एक और नए विवाद में फंस गए हैं। सिद्धू के ऊपर फतेहगढ़ साहिब में गुरुघर की मर्यादा के उल्लंघन का आरोप लगा है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी HSGPC की अध्यक्षता बीबी जगीर कौर ने नवजोत सिंह सिद्धू पर गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में माथा टेकने के दौरान मर्यादा के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। बीबी जगीर कौर ने इसके साथ ही चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में नवजोत सिंह सिद्धू और उनके समर्थकों ने मर्यादा का ध्यान नहीं रखा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गुरुद्वारों में किसी भी कीमत पर सिख मर्यादा का उल्लंघन सहन नहीं किया जाएगा। सिद्धू ने इस व्यवहार से सिखों के मन को गहरी ठोस पहुंचाई है। जगीर कौर ने कहा कि संगत और बहुत से जिम्मेदार लोगों की ओर से उन्हें सूचित करने के अलावा कुछ CCTV फुटेज और वीडियोस भी भेजे गए हैं। इन वीडियोस में स्पष्ट है कि मुख्य दरबार में मर्यादा के खिलाफ जाकर सिद्धू ने एक क्लीन शेव समर्थक ने अपनी जेब से सिरोपा निकालकर सिद्धू को भेंट किया। यह सिख परंपरा के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अगर सिद्धू ने खुद को ऐसे ही सिरोपा भेंट करवाना था तो वह गुरुद्वारा परिसर से बाहर आकर इसे भेंट करवा सकते थे। गुरुद्वारा साहिब के अंदर एक क्लीन शेव व्यक्ति की ओर से अपनी जेब से सिरोपा निकालकर भेंट करना न केवल सिरोपे का अपमान है बल्कि उन परंपराओं का भी उल्लंघन है। बीबी जगीर कौर ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू फतेहगढ़ साहिब में शहीदों की धरती पर गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकने गए थे तो वहां पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी कर दी कि संगतों को वहां माथा टेकने के लिए परेशान होना पड़ा। उन्हें रोक कर रखा गया। सिद्धू को साधारण श्रद्धालु की तरह ही मत्था टेकने के लिए गुरुघर में आना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगर भविष्य में सिद्धू या उनके किसी समर्थक ने किसी भी गुरुघर में मर्यादा का उल्लंघन किया तो ये सहन नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया। असल में शुवेंदु अधिकारी को किसी न किसी तरह फंसाने के लिए ममता बनर्जी तरह तरह के हथकंडों का इस्तेमाल करती हैं। इसी खेल में ममता बनर्जी ने सरकारी नौकरी घोटाले का आरोप लगाकर शुवेंदु अधिकारी के करीबी राखाल बेरा को गिरफ्तार करवाया, लेकिन हाईकोर्ट ने राखाल बेरा को तुरंत रिहा करने का आदेश दे दिया और साथ ही यह भी कहा कि इस पूरे मामले में राखाल बेरा के खिलाफ आगे कोई भी FIR दर्ज नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा करना है तो उसके लिए पहले अदालत से इजाजत लेनी होगी। सरकारी नौकरी घोटाला मामले में कथित संलिप्तता के संबंध में राखाल बेरा को बीते 5 जून को गिरफ्तार किया गया था। कल्याणगढ़ के एक निवासी द्वारा मानिक तालाब पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपित राखाल बेरा को कोलकाता स्थित उनके आवास के बाहर से गिरफ्तार किया था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बेरा और उनके सहयोगियों ने राज्य के सिंचाई विभाग में समूह D श्रेणी की नौकरी दिलाने का झांसा देकर लोगों से मोटी रकम एकत्र की। पुलिस को दिए अपने बयान में शिकायतकर्ता ने कहा कि आरोपित राखाल बेरा ने जुलाई 2019 से सितंबर 2019 के बीच कोलकाता के मानिक टोला रोड पर साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के एक फ्लैट के अंदर एक शिविर का आयोजन किया। शिकायत में यह कहा गया कि आरोपित ने पश्चिम बंगाल सिंचाई और जलमार्ग विभाग के ग्रुप D फील्ड स्टाफ में नौकरी देने का झांसा देकर जनता से भारी मात्रा में धन इकट्ठा किया। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपित ने उससे 2 लाख रुपए लिए, लेकिन 2019 में आयोजित उक्त शिविर के दौरान वादा किए गए सरकारी नौकरी को नहीं दिया। शुवेंदु अधिकारी एक समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री थे, लेकिन हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले वह तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। इतना ही नहीं, नंदीग्राम विधानसभा सीट से शुवेंदु ने चुनाव लड़ा और अपनी प्रतिद्वंदी और प्रदेश की सीएम ममता बनर्जी को शिकस्त दी। वे विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।